हाँ दादा, मैंने आपसे पहले भी बात की थी पत्नी के बारे में। पथरी। हमारी पत्नी के बारे में। यस यस, मैडम के बारे तो में, हाँ। हाँ, तो उनका क्या है कि 2002 में इन्फेक्ट आया था राइट साइड में। अटैक। हाँ, जिसको बोलेंगे लकवा आया था। हम्म। 2002 में राइट साइड में आया था। और हमने अभी डिवाइस लगाई जुलाई 2024 में। इसके बराबर। बाद अभी नवंबर में लेफ्ट साइड में आया अचानक से। हम्म। परंतु उसका असर कान तक आकर रह गया, कान से सुनाई इनको कम देने लग गया। और अभी स्पीच में भी प्रॉब्लम आ रही है इनको। तो ओके। डॉक्टर मोदी जी से भी बातचीत हुई थी इस बारे में। हम्म। उन्होंने कहा टाइम लगेगा इस बारे में। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, एक इनके शुगर। जब से फिर इसका ट्रीटमेंट लिया, इसका ब्लड क्लॉट्स का, तो शुगर बढ़ने लग गई। हम्म। तो ईयर वालों को भी दिखाया तो उन्होंने तो कान का पर्दा ही खराब बता दिया। हम्म। तो ये समस्या ये आ रही है कि ये हुआ क्या और देखिए, कैसे। लकवा अगर हुआ है मतलब कहीं क्लॉटिंग हो रहा है, ब्लड खराब हो रहा है, मतलब जी हमारे लीवर की जो क्षमता है तेल पचाने की, वो जी नहीं है। अब अगर मैं अब और तेल खाता रहूंगा, तो ये जी जो रिकवरी जो होना चाहिए ये नहीं होगी। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे ये लकवा ठीक करना है, अगर लकवा जी ठीक होगा मेरा, तो मेरी सारी बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। तो लकवा 16-16 दिन में लोगों का गया है। अब वो कैसे जी गया है लकवा? तो उन्होंने पका हुआ भोजन छोड़ा है, और उन्होंने जी कैंगन वाटर में सब्जियां डुबा डुबा के खाई हैं, उनका जूस बना बिल्कुल। बना के पिया है, कच्चा खाया है, कैंगन में जी डुबा डुबा के 9.5 pH के पानी में सब्जियों को डुबा के गला के। सबसे ज्यादा बेहतरीन काम इसमें कद्दू ने किया है, जिसको हम येलो पंपकिन बोलते हैं, जिसको जी एमपी में कद्दू बोलते हैं। आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ उसको बोलते होंगे। तो ये जो पीले कलर का जो हाँ, फल है, कद्दू बड़ा बोलते दादा। बेशकीमती है। तो ये अगर इसका जूस ये है, इसमें आप लौकी डाल लीजिए, टमाटर डाल लीजिए, धनिया पत्ता डाल लीजिए, तो 2-3 टाइप की पत्ती हमने डाल दी, और 1-2-3 सब्जियां डाल दी। उसका जूस अगर हम सेवन करते हैं, और अगर मुझे खाना है तो मैं न दूध ले सकता हूँ, न दही ले सकता हूँ, न छाछ, न दूध की मिठाइयां, न पनीर ले सकता हूँ। अगर मुझे वास्तव में लकवा ठीक करना है, तो मुझे सब्जियां जो है वो लेना पड़ेंगी। अगर मैं सब्जियां, फल भी ले सकता हूं मैं, 12-15 दिन सब्जियां खूब लेके उसके साथ फिर 12-15 दिन बाद फल भी चालू कर सकता हूँ कैंगन में डूबे हुए। जैसे अभी ग्रेप्स आ रहे हैं, पपीता आ रहा है, मैंगो आ रहा है। और मैं उबला अगर मुझे खाने की इच्छा है ही, तो मैं मिलेट्स का सेवन करूं, लिटिल मिलेट्स, कोदो मिलेट्स, वो भी जो है बिना तेल में उसको बॉईल करके, वो भी अल्टरनेट डे। तो ये लकवा 16-17 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर मर्म का भी रोल आता है। तो जैसे ही 1 महीने बाद हमारा कैंप लगेगा, हम आपको मरमा की भी ट्रेनिंग दे देंगे, क्योंकि मरमा ऐसा ऑनलाइन नहीं सिखाया जा सकता भाई। वो क्या जानलेवा भी है चीजें, उसमें कहीं कोई गलत पॉइंट दबने पे परमानेंट इंजुरी भी हो सकती। जी लेकिन अगर आप तेल बंद कर देते हैं, किसी भी प्रकार का तेल हो, अगर आप 25-30 दिन के लिए बंद कर देते हैं और सब्जियों को इसमें भिगा भिगा के खाते हैं, या सलाद में, या कच्ची, या फिर जो है जूसिंग में, और उसके 15 दिन बाद हम फल भी चालू कर सकते हैं। और जी अगर हमें लेना है अनाज, तो हम कोदो या मिलेट्स ले सकते हैं। तो शुगर क्या, डायबिटीज क्या, आपका बीपी क्या, लकवा क्या, इन सभी चीजों का रामबाण इलाज एक्चुअली इसमें है। अगर मैं सब्जियों को इलेक्ट्रीफाई करके लेना चालू करूंगा, तो ये सारा काम आपका हो जाएगा। ग्लूकोज बढ़ गया शरीर में, अन्न ज्यादा हो गया, उससे फैट हो गया, एक्यूमुलेशन हुआ, और फैट के एक्यूमुलेशन से रक्त अवरोध हुआ, बाधित हुआ, क्योंकि रक्त जो है वो खून पानी से बना है, न कि ऑयल से बना है। तो जी ये सारा कुछ जो हुआ है, तेल की चिकनाई जो बॉडी में जमता गया, जमता गया, जमता गया, और अल्टीमेटली हमने देखा कि वो पूरा हमारा साइड ही पैरालिटिक हो गया, पैरालाइज हो गया। तो जी इसका ध्यान दें। अब थोड़ा दूर रहें दूध की चाय, दूध की कॉफी, दूध की छाछ, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, दही, इनसे बिल्कुल दूर रहिए 25 दिन तक। और निश्चित तौर पे आपको उसमें मिरेकलस रिजल्ट आने लगेंगे। और जब हम आएंगे, तब हम आपको मरमा का भी इसका ट्रेनिंग प्रॉपर दे देंगे। तो ये आप जी कि आपको इसमें रिलीफ लकवे में देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। इस बारे में डॉक्टर साहब से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 5 से 6 महीने लगेंगे। तो फिर मैंने कद्दू का जो आपने बताया रस, 5 महीने कद्दू। नहीं लगेंगे, इसमें 25 दिन लगेंगे। अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो ठीक 25 है दिन डॉक्टर। बाद फिर हम मोनो डाइट पे आएंगे, जिसमें हम एक दिन सिर्फ टमाटर खाएंगे, एक दिन सिर्फ मैंगो खाएंगे, एक दिन सिर्फ पपीता खाएंगे, एक दिन सिर्फ लौकी खाएंगे, जो रामचरितमानस की बहुत ही सिग्नेचर डाइट है, जिसको मैं हमेशा प्रचार करता हूं। तो जब हम उस 25। मोनो डाइट पे आएंगे, पर पहले बीस जी पच्चीस दिन हम सारी प्रकार की सब्जियां बॉडी में डाल दें, उसके बाद हम जी मोनो डाइट पे आएंगे। तो मोनो ठीक है डाइट डॉक्टर। पे आने के बाद 2 महीने के अंदर इनका रिकवरी
90-92% हो जाएगा। ये जैसी थी वैसी हो जाएंगी, आज से 2-3 साल पहले जैसी थी, और ज्यादा जी। बेहतर हो जाएंगी। जी। पर हम तो किसी अभी भी सब्जी को ऐसे न जी, खाएं, उसको 9:30 में आधे घंटे डिप करके संस्कारित करके ही इसको खाएं। तो फ्राई फ्राई भी नहीं करना ज्यादा, फ्राई नहीं करना सर, तेल का यूज नहीं करना है। वो बिल्कुल पका कच्चा हुआ खाना है। भोजन अवॉइड करिए आप 25 दिन तक। आप ठीक। नेचुरल जैसा भोजन है उस पे आ जाइए। फ्राई करना, ठीक। तेल का यूज करना, दही दूध छाछ एकदम बंद करिए आप कुछ दिन के लिए। ठीक है, कुछ कहना चाहोगे? अगर ऐसा ठीक है। करती है तो ठीक हो जाएंगी, नहीं बिल्कुल करती है बिल्कुल। तो भैया फिर जाओ गंगा पार, फिर कुछ नहीं। नहीं 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 सर, आपकी बात मानना पड़ेगी हाँ, आज, इसीलिए। चलो, थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू। ओके।